चैनल। सो आई नो कि रेडॉक्स रिएक्शन में मैम बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग में कंफ्यूजन हो रहा है। सो आई डिसाइडेड व्हाई नॉट ब्रेक डाउन द एंटायर बैलेंसिंग फॉर यू। तो बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन जो आपका 11th महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर है उसमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैलेंसिंग, मेनली दो टाइप्स ऑफ बैलेंसिंग है। एक को हम बोलते हैं बच्चों आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरे को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। नाउ व्हाट इज दिस आयन इलेक्ट्रॉन मेथड? तो मेरे प्यारे बच्चों आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का दूसरा नाम एक और है हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है, दूसरा नाम क्या है बोलो? हाफ रिएक्शन मेथड। ओके, सो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का दूसरा नाम है हाफ रिएक्शन मेथड। सो पहले वी आर गोइंग टू गो विथ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और फिर जाते हैं ऑक्सीडेशन वाले के साथ। अभी हर एक स्टेप मैं आपको लिख के बता रही हूं, बट पेपर में अगर आपका थ्योरी पेपर आप लिख रहे हो तो ऐसे ही स्टेप वाइज लिखना है, बट अगर एंट्रेंस के लिए आता है तो डायरेक्टली ही सॉल्व करना है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन और दिया है इसको हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करो। ठीक है, नाउ वी हैव टू बैलेंस इट बाय हाफ रिएक्शन मेथड। तो बच्चों अब आता है पहला स्टेप 1। ध्यान से देखो, स्टेप 1 में अपन लिखेंगे बच्चों स्प्लिट द रिएक्शन। स्प्लिट द रिएक्शन मतलब क्या होता है? रिएक्शन को दो में ब्रेक करो। अब दो में रिएक्शन को कैसे ब्रेक करेंगे देखो, ये Cr वाले एक साइड ले लो, Cr2O7 - 2 गिव्स Cr+3 और फिर आता है Fe+2 और इधर आता है Fe+3। ओके, सो पहला स्टेप था रिएक्शन को दो में स्प्लिट कर दो, जैसे Cr Fe स्प्लिट कर दिया। स्टेप 1 क्लियर है। उसके बाद आता है स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है बच्चों? स्टेप 2 बैलेंस द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी प्यारे बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीडेशन छोड़कर जो कुछ भी है उसको आपको बैलेंस करना है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़कर जो कुछ भी है मतलब क्या? देखो मैंने एज इट इज लिख दिया Cr2O7 - 2 गिव्स Cr+3, फिर उसके बाद Fe+2 गिव्स Fe+3। ठीक है, अब ये रिएक्शन को स्प्लिट कर दिया। अब बच्चों स्प्लिट करने के बाद Cr के 2 यूनिट्स है, यहाँ पे Cr का एक ही यूनिट है तो यहाँ पे लिख दो 2। Cr के 2 यूनिट्स है, Cr का एक ही यूनिट है, सो 2 लिख दिया। Fe इट इज एब्सोल्युटली बैलेंस्ड। उसके बाद बच्चों अब हम जाएंगे स्टेप 3 के पास। स्टेप 1 स्टेप 2 तो समझ गया, अब स्टेप 3 देखो, बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग H2O। बैलेंस O लिखा, ठीक है ऑक्सीजन लिख देती हूं, बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग H2O। इसका क्या मतलब है? स्टेप 1 रिएक्शन को स्प्लिट कर दिया, स्टेप 2 हाइड्रोजन आणि ऑक्सीजन सोडून जे एलिमेंट्स आहे उनको बैलेंस कर दिया। जैसे एक ही इधर 2 क्रोमियम थे, इधर एक ही था तो इधर 2 लिख दिया। Fe बैलेंस्ड। अब देखो बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग H2O कैसे होगा? Cr2O7 - 2 गिव्स ट्वाइस Cr+3। अब ऐसा हो गया। अब बच्चों देखो इधर 7 H2O है और इधर तो एक भी H2O नहीं है, तो मैं क्या करूंगी बच्चों, यहाँ पे लिख दूंगी 7 H2O। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 O है, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो यहाँ पे लिख दिया 7 H2O। फिर नीचे वाले रिएक्शन में तो दोनों साइड भी O है ही नहीं, तो नीचे वाले रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। स्प्लिट द रिएक्शन, बैलेंस द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फिर स्टेप 3 बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग H2O। अब बच्चों हम आते हैं स्टेप 4 के पास। अब स्टेप 4 देखो, स्टेप 4 में ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, अब बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन। क्या बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन। सो नेक्स्ट स्टेप देखो, बैलेंस हाइड्रोजन यूजिंग H+। H2O कैसे बैलेंस किया? यूजिंग H2O। अब हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे बच्चों? यूजिंग H+। चलो देखो
Cr2O7 minus 2 gives 2Cr plus 3 plus 7H2O और नीचे का रिएक्शन Fe plus 2 gives Fe plus 3। अब देखो बच्चों, यहां पे कितने हाइड्रोजन है, कितने आदमी थे, तो 7 इंटू 2 14 हाइड्रोजन ये साइड है, ये साइड तो एक भी नहीं है, तो यहां पे हम लिखेंगे 14H प्लस। समझ में आया क्या? और यहाँ पे ना यहाँ H है ना यहाँ H है, तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। सो स्टेप 1 रिएक्शन को स्प्लिट कर दिया, स्टेप 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़कर जो एलिमेंट्स है उनको बैलेंस कर दिया, वेरी गुड। स्टेप 3 ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया यूजिंग H2O। स्टेप 4 हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया यूजिंग H प्लस। इज इट क्लियर टिल हियर? अब जाते हैं स्टेप 5 के पास। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, चलो यहां तक दिख रहा है सबको? ओके, अब नेक्स्ट देखो स्टेप 5। स्टेप 5 देखो, मैं इतनी एक्साइटेड होती हूं ना कि सारी चीजें मैं इधर उधर गिरा देती हूं। स्टेप 5 बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स and make them equal। अब बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स एंड मेक देम इक्वल कैसे होता है? देखो, बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स एंड मेक देम इक्वल। मैं पहले तो क्या करूंगी ना बच्चों, जो रिएक्शन है वही वाला लिख लूंगी। क्या रिएक्शन है? देखो 14H प्लस 14H प्लस प्लस Cr2O7 minus 2 gives 2Cr plus 3 plus 7H2O बराबर है क्या? देखने दो जरा। 14H प्लस प्लस Cr2O7 minus 2 plus 2Cr plus 3 plus 7H2O। परफेक्ट परफेक्ट। अब नीचे है Fe plus 2 और इधर आ जाएगा Fe plus 3। डन। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप है बच्चों बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन। कैसे याद रखना है? स्टेप 1 स्प्लिट द रिएक्शन, स्टेप 2 बैलेंस द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन, स्टेप 3 बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग H2O, स्टेप 4 बैलेंस हाइड्रोजन यूजिंग H प्लस, और स्टेप 5 बैलेंस द इलेक्ट्रॉन एंड मेक देम इक्वल। SEOH CO और COE स्प्लिट द रिएक्शन एलिमेंट्स ऑक्सीजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन COE। अब देखो हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे बैलेंस करेंगे। रेडियो 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 रेडी रेडी रेडी। अब देखो इधर आपको लिख के दिखाती हूं, बाद में मैं ये इरेज करने वाली हूं, ठीक है। अब बच्चों इधर देखो, एक H पे +1 है तो 14H पे कितना होगा बच्चों? +14, तो 14 लिख दिया। एक H पे +1 है तो 14H पे +14 होगा तो 14 लिख दिया। बीच का प्लस साइन एज इट इज लिखो। अब ये Cr2O7 के ऊपर कितना चार्ज है? -2, सो 14 प्लस आ गया -2। एक H पर +1, 14H पर +14, Cr2O7 पे आ गया -2। अब इधर आ गया इज इक्वल टू उसके बाद अब बच्चों एक Cr पर +3 है, एक Cr पर +3 है, यानी दो Cr पर कितना होगा? +6। एक Cr पर +3 है, दो Cr पर होगा +6, और प्यारे प्यारे बच्चों H2O पे होगा अंडे का फंडा। 14 प्लस -2 प्लस 6 और इधर 0। वेरी गुड। अब बच्चों 14 - 2 कितना होगा? 12, और इधर हो गया 6। अब बाबू भैया गड़बड़ होने वाली है। अब बच्चों ध्यान से देखो, इधर 12 इलेक्ट्रॉन है, मतलब रिएक्टेंट साइड में 12 इलेक्ट्रॉन है, प्रोडक्ट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके, इतनी बात क्लियर है। रिएक्टेंट साइड में 12 है, प्रोडक्ट साइड में 6 है।
इसका मतलब रिएक्टेंट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 6 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब इलेक्ट्रॉन के स्टेप में है गड़बड़। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि अभी आपको इलेक्ट्रॉन वो साइड ऐड करने हैं बच्चों जो साइड इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। मैम एक्स्ट्रा है तो वहां पे क्यों ऐड किए? क्योंकि बच्चों वो वहां से कैंसिल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो आप यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लिखोगे, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन वहां से कैंसिल हो गए। सो सिंपल बात है बच्चों, इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के केस में ये याद रखना है, इलेक्ट्रॉन वो साइड ऐड करो जहां पे वो एक्स्ट्रा है। तो रिएक्टेंट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्योंकि यहाँ पे 12 है वहां पे 6 है, मतलब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। सो आई हैव एडेड 6 इलेक्ट्रॉन। जमया इधर तक? वेरी गुड। उसके बाद नीचे देखो, Fe इधर वाले Fe पे +2 है, इधर वाले Fe पे +3 है। इसका मतलब क्या है बाबू भैया? इधर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो जिधर एक्स्ट्रा है उधर ऐड कर दो। परफेक्ट परफेक्ट। अभी नेक्स्ट, बैलेंस द इलेक्ट्रॉन एंड मेक देम इक्वल। अब बच्चों ऊपर वाले रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाले रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन है। ऊपर वाले रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन, नीचे वाले रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन। इनको इक्वल कैसे करूं? तो बच्चों नीचे वाले रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर आ गया 6, इधर आ गया 6 और इधर भी आ गया 6। हो गई ये वाली स्टेप। अब आते हैं लास्ट स्टेप के तरफ, लास्ट स्टेप के तरफ। स्टेप 6, cancel the common factors and combine the reaction. Cancel the common factors and combine the reaction. अब ये कैसा करेंगे अपन? थांबा जरा, रुको जरा, सब्र करो। ये देखो, अब हम क्या करेंगे? अरे रुको ना जरा, रुको 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 रुको। हाँ देखो, 6H प्लस नहीं है वो, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H प्लस Cr2O7 -2 gives 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। ये ऊपर वाली रिएक्शन, नीचे वाली 6Fe प्लस 2 gives 6Fe प्लस 3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब मेरे प्यारे बच्चों, बाळांनो मला एक सांगा, ऊपर वाले रिएक्शन में और नीचे वाले रिएक्शन में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? देखो इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, बस ऊपर वाले रिएक्शन में और नीचे वाले रिएक्शन में इतनी ही चीज कॉमन है। अब लिख लो जो जो बचा है, 14H प्लस Cr2O7 -2 प्लस 6Fe प्लस 2 gives 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O प्लस 6Fe प्लस 3। समझ में आया क्या? सो स्टेप 1, CO, split the reaction. E, balance the elements except hydrogen, oxygen. O, balance oxygen using H2O. फिर H, balance hydrogen using H+. फिर से E, balance the electron and make them equal. और last step, cancel the common factors and combine the reaction. समझ में आया क्या? टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर अगले एग्जाम्पल के पास जाएंगे। चलो अब ये वाली देखो, देखो देखो क्या वो पीढ़ी। चलो स्टेप 1, स्प्लिट द रिएक्शन। स्प्लिट मॅम, स्प्लिट काय असतं? अहो स्प्लिट म्हणतात त्याला, स्प्लिट नाही म्हणत।
करूयात स्प्लिट. Ag सेम बट डिफरेंट, सेम वाले करायचे. Ag गिव्स Ag2O, मग त्यानंतर Zn प्लस 2 गिव्स Zn. जमया कि नहीं? स्टेप 1 में कर दिया रिएक्शन को सपलीट. फिर आता है स्टेप 2. क्या है स्टेप 2? स्प्लिट करने के बाद बैलेंस द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. रुको जरा, एक से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. वाह वाह वाह. कौन से एलिमेंट्स बैलेंस करने हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़ के. उनको कर दो बच्चों इग्नोर. इग्नोर होने की तो आपको मतलब सबको अपने को आदत होती है. मुझे तो है भाई, मुझे तो कोई भाव नहीं देता. तुमको देता होगा तो नसीब का खेल है. देखो इधर 2 Ag है, इधर एक भी Ag, एक ही Ag है. 2 Ag एक ही Ag, तो इधर लिख दो 2 Ag. OG लोजी सुनोजी. इधर 2 Ag, इधर एक ही था तो 2 लिख दिया. इधर 1 Zn, इधर 1 Zn. कुछ करने का जरूरत नहीं है, कछु नहीं करने का बॉस. डन. हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के बैलेंस कर दिया. स्टेप 3, बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग H2O. बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग H2O. बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग H2O. देखो देखो 2 Ag gives Ag2O. 2 Ag gives Ag2O. और नीचे क्या है? नीचे देखो बच्चों, नीचे मतलब दूसरे रिएक्टेंट में ये रहा. अब मेरे को एक बात बताओ, ये वाले रिएक्शन में इधर ऑक्सीजन है, इधर तो एक भी नहीं है बच्चों. फिर इधर लिख दो H2O. इधर एक ऑक्सीजन है, इधर एक भी नहीं है, तो इधर लिख दो H2O. और नीचे वाले रिएक्शन में तो दोनों के पास नाही आहे. तुझा काय माझा काय सारखंच आहे आपलं, म्हणजे दोघांकडे H2O नाही आहे. इसके पास एक था, इधर एक भी नहीं था, तो इधर एक H2O ऐड कर दिया. अभी स्टेप 4, बैलेंस हाइड्रोजन यूजिंग H+. बैलेंस हाइड्रोजन यूजिंग H+, यूजिंग H+. डन. अब देखो 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 जरा, H2O plus twice Ag gives Ag2O. और नीचे Zn plus 2 gives Zn. ओके. अब बच्चों इधर H2 है, प्रोडक्ट में तो इधर एक भी H नहीं है, इधर H2 है, उधर एक भी H नहीं है, तो इधर ऐड कर दो 2H+. क्या ऐड कर दो बच्चों? 2H+. क्यों? क्योंकि इधर H2 है और इधर एक भी H नहीं है, तो 2H+ ऐड कर दिया. और नीचे तो दोनों तरफ नहीं है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है. सो स्प्लिट द रिएक्शन, बैलेंस द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन. बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग H2O, बैलेंस हाइड्रोजन यूजिंग H+. अब जाएंगे स्टेप 5 के पास. क्या थी बच्चों स्टेप 5 हाइड्रोजन के बाद? SeOHe, COE. Split the reaction, balance the elements, or balance oxygen, balance hydrogen, balance the electrons. फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? Balance electrons and make them equal. And make them equal. अब कैसा बैलेंस करेगा रे तू? रुको जरा. H2O plus Ag2O gives twice Ag plus 2H+. ऐसा ही था ना? Zn plus 2. अरे
ऐसा ही था क्या, H2O प्लस 2Ag, अच्छा इधर 2Ag और उधर H2O, 2Ag और इधर Ag2O, एज इट इज रिएक्शन लिख दी गई है बच्चों, एज इट इज रिएक्शन लिख दी गई है 2H प्लस, हाँ फिर उसके बाद Zn प्लस और गिव Zn। अब बच्चों हम करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल, कैसा करेंगे इक्वल, ये देखो इसका ऊपर भी कुछ नहीं है, इसका ऊपर भी कुछ नहीं है, अंडे का फंडा 0 प्लस 0, Ag2O के ऊपर भी कुछ नहीं है, अंडे का फंडा 0, अभी 2H प्लस, एक H पे +1 प्यारे बच्चों, 2H पे +2, मतलब इसका मतलब इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन के स्टेप में क्या करना है, एड इलेक्ट्रॉन टू द साइड वेयर दे आर एक्स्ट्रा, सो इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐड कर दो क्योंकि यहां पे तो x तरह है, डन। उसके बाद नीचे वाले रिएक्शन पे देखो, Zn पे +2 और इधर है 0, इसका मतलब किधर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है बच्चों, ये साइड इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, सो 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करो। अब तो इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कछु नहीं करो। स्टेप 6 बघा आता, बोला बोला बोला, कैंसल द कॉमन फैक्टर्स and combine the reaction, cancel the common factors and combine the reaction, same but different, जो सेम है प्यारे बच्चों उसको कर दो कैंसल, पोपटलाल कैंसल कैंसल कैंसल, मेरी शादी कैंसल, नहीं मेरी नहीं बच्चों, मेरी तो हुई ही नहीं है ना अभी, ठीक है। Ag2O प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद नीचे 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Zn प्लस 2 गिव Zn। अभी क्या क्या कॉमन है रे, क्या क्या कॉमन है, 2 इलेक्ट्रॉन कॉमन कॉमन, और कुछ कॉमन नहीं है, फिर रिएक्शन को कंबाइन करो, H2O प्लस 2Ag प्लस Zn प्लस 2, प्रोडक्ट में क्या क्या है, Ag2O प्लस 2H प्लस Zn, ये हुई आपकी फाइनल रिएक्शन, समझ में आया। COE क्या है रिएक्शन में, COE, split the reaction, balance the elements, balance oxygen, balance hydrogen, balance the electron, but electron के स्टेप में गड़बड़ है बाबू भैया, add electron to the side where they are extra, और फिर उनको इक्वल करने के बाद cancel the common factors and combine the reaction। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड समझ में आया। अब जाते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के पास, कौन से मेथड के पास, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में देखो क्या होता है, देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े क्या खड़ा कोई, वेरी गुड। ये देखो ये क्वेश्चन है, इसको बैलेंस करना है यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अरे बाळांनो हो बोला हो बोला हो बोला। स्टेप 1 फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एटम, हर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो। फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एटम, इसका भी ट्रिक बोलूंगी बच्चों, डू नॉट फियर। फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एटम, देखो अब ध्यान से देखो बच्चों, देखो मगर प्यार से, CuO प्लस NH3 गिव Cu प्लस N2 प्लस H2O। अब सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो बच्चों। ऑक्सीजन का -2 है, ओवरऑल चार्ज 0 है, मतलब Cu का होगा +2, Cu का होगा +2, ठीक है। ऑक्सीजन का -2 है, ओवरऑल चार्ज 0 है, मतलब Cu का होगा +2। उसके बाद बच्चों एक हाइड्रोजन का +1 है,
मतलब 3 हाइड्रोजन का होगा +3 और फिर बच्चों नाइट्रोजन का हो जाएगा -3, एक ऑक्सीजन का -2 तो कॉपर का हो गया +2, एक हाइड्रोजन का +1, 3 हाइड्रोजन का +3 तो बच्चों नाइट्रोजन कितना हुआ -3। फिर उसके बाद ये बेचारा Cu सिंगल, आपके जैसा मेरे जैसा सिंगल, फिर ये हो गया 0, N2 भी उसके ऊपर कोई नहीं है, आपके जैसा मेरे जैसा सिंगल, इसको दे दो अंडे का फंडा और H2O को कर दो इग्नोर। सो स्टेप 1 समझ में आई। सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, सबका क्या निकालो बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के रख दिया। अब स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 बैलेंस द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बैलेंस द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़कर जो है बच्चों उनको बैलेंस करो, क्या करो, उनको बैलेंस करो। अब मेरे को एक बात बताओ, Cu बैलेंस्ड, इधर एक ही नाइट्रोजन है बट इधर 2 नाइट्रोजन है, तो इधर लिखना पड़ेगा एक Cu बैलेंस्ड, इधर N2 था इधर एक ही N था तो इधर 2 लिख दिया तो वो बैलेंस हो गया। अब आते हैं स्टेप 3 पे, क्या है स्टेप 3, फाइंड द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, find the change in oxidation state and make it equal, and make it equal। अब देखो पहले तो मैं रिएक्शन एज इट इज लिख रही हूं, CuO plus twice NH3 gives Cu plus N2 plus H2O। अब ध्यान से देखो हाँ बच्चों, अब आएगा खेल में असली मजा। Cu इधर से इधर जाने तक कितने का फर्क पड़ा, देखो 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 रुको, Cu इधर 2 था और इधर 0 हो गया, मतलब 2 और 0 में कितने डिजिट का फर्क है बच्चों, 2, तो इसमें चेंज हुआ 2 का, कितने का चेंज हुआ बच्चों, 2 का, टू। अब नाइट्रोजन में देखो कितने का चेंज हुआ, रेडी हो बच्चों, नाइट्रोजन पे कितना चार्ज था इधर बोलो, -3 और इधर आ गया 0, इधर था -3 और इधर आ गया 0 बच्चों, बट एक n पे -3 था बट इधर तो 2 n है, एक n पे -3 था इधर तो 2 n है, मतलब बच्चों इधर हो गया -6 और इधर हो गया 0, तो -6 और 0 में कितने डिजिट का फर्क है, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 6 डिजिट का फर्क है। देखो नाइट्रोजन आया था -3 बट एक नाइट्रोजन -3 था यानी 2 हो गए -6, तो -6 से 0 में कितने का डिफरेंस है, 6 डिजिट का, तो इधर लिख दिया चेंज इज इक्वल टू 6। अब बच्चों वो चेंज को अपने को इक्वल करना है, अभी एक जगह चेंज है 2, एक जगह चेंज है 6 का, कैसे करूं बच्चों, बड़े का छोटा नहीं कर सकते लेकिन छोटे का बड़ा हो सकता है। जर लहान असेल बाळांनो तर त्याचा मोठा करता येतं तुम्हाला, पण मोठ्याचं छोटं करता येत नाही, मग छोट्याचं मोठं, छोटे का बड़ा कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, तो ये वाली जो 2 वाली रिएक्शन है बच्चों इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा इंटू 3, फिर इधर भी 3, इधर भी 3, सिंपल सिंपल सिंपल, नीचे वाले रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों 6 इक्वल हो गए। और फिर आता है बच्चों नेक्स्ट स्टेप, बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग H2O और फिर बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग H2O और फिर बैलेंस हाइड्रोजन यूजिंग H+, बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग H2O। अभी देखो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है यूजिंग H2O, 3Cu
प्लस ट्वाइस NH3 gives 3Cu प्लस N2 प्लस H2O। बच्चों इधर कितने O है देखो, 3 है, 3 O 3 O 3 O, इधर तो एक ही O है, तो इधर और 2H2O ऐड करो, जमया कि ना आए, और 2H2 ऐड करो, हाइड्रोजन बैलेंस करो, 2 into 3 6, और इधर ये 2 और ये 4 यानी 6 बैलेंस हो गए, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट आर द स्टेप्स बच्चों, देखो पहले सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, फिर एटम्स को बैलेंस किया, फिर उसके बाद फाइंड द चार्ज फाइंड आउट करने के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस किया यूजिंग H2O, और फिर हाइड्रोजन को। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, ओनिडा एयर कंडीशनर, ओनिडा एयर कंडीशनर ऑन हाउस, ओनिडा एयर कंडीशनर ऑन हाउस, O for find the oxidation state, A for balance the atoms using except hydrogen and oxygen, C find the change in oxidation state, O balance oxygen using H2O, और last hydrogen balance hydrogen using H+। समझ में आया क्या बच्चों, यहां तक क्लियर है सबको? O मतलब find the oxidation state, A मतलब balance the atoms use except hydrogen and oxygen, C find the change in oxidation state, O balance oxygen using H2O, और H balance hydrogen using H+। Is it clear? अब ये वाला एग्जाम्पल करेंगे। अब इसमें मैं स्टेप्स नहीं लिख के दूंगी, आपको सीधा बैलेंस करके दिखाऊंगी। देखो ये क्वेश्चन दिया है, अरे हो बोला, हो मो बगा, P plus HNO3 gives HPO3 plus NO plus H2O। अब देखो बच्चों, पहला स्टेप क्या है, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट, ओनिडा एयर कंडीशनर ऑन हाउस, ओ फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पे आया 0, अब इस पे कितना आएगा, कितना आएगा, देखो हाइड्रोजन 1 है, प्लस नाइट्रोजन X है, प्लस ऑक्सीजन -2 into 3, क्योंकि 3 यूनिट्स है, ओवरऑल चार्ज 0, सो 1 plus X -2 into 3 -6 is equal to 0, -6 उधर गया, +6, 6 - 1 5, इस पे आया 5, पंजा। अब इस पे निकालो, इस पे निकालो, अयो अयो अयो, हाँ इस पे निकालो, देखो हाइड्रोजन 1 फॉस्फरस X प्लस ऑक्सीजन -2 into 3, ऊपर कुछ नहीं है 0, 1 plus X प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 3 6, X इज इक्वल टू -6 उधर गया, +6, 6 - 1 5, तो इधर भी आया 5, डन। बच्चों इधर ऑक्सीजन पे -2 है, तो नाइट्रोजन पे कितना होगा रे, +2, कितना होगा रे, +2। इधर तक समझ में आया, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला। और अगर आपने रेडॉक्स का डिटेल वीडियो देखा नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो जो डिटेल्ड प्लेलिस्ट है उधर मैंने रेडॉक्स के 3 वीडियोस डाले हैं, और लास्ट वीडियो में मैंने और भी एग्जांपल्स लिए, तो आपको और प्रैक्टिस होगी, ठीक है। स्टेप 1 ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, ओनिडा एयर, ए मतलब बैलेंस द एटम्स, एक फॉस्फरस वेरी गुड, एक नाइट्रोजन वेरी गुड, तो सेकेंड स्टेप तो हो गया, ओनिडा एयर कंडीशनर। सी स्टैंड्स फॉर चेंज, बच्चों सी स्टैंड्स फॉर चेंज। फॉस्फरस देखो अभी 0 से गया है 5 तक, मतलब कितना फर्क पड़ा बच्चों, तो चेंज हुआ 5 का, चेंज हुआ 5 का। और नाइट्रोजन देखो 5 से गया है 2 तक, मतलब 5 से 2 तक यानी कितने डिजिट्स का चेंज हुआ, 3 का। ये गया 0 to 5, इधर 0 था इधर 5 था, तो चेंज हुआ 5 का।
ये 5 था और ये 2 है, मतलब इधर चेंज हुआ 3 का। बच्चों ऊपर 3 है, नीचे 5 है, दोनों को इक्वल कैसा करूं? तो बच्चों ये जो 3 वाली रिएक्शन है इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और ये जो 5 वाली है इसको 3 से करो, तो 3 5 जा 15, 5 3 जा 15। अब ऊपर वाले रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करना है, जिसको मल्टीप्लाई करना है उसको सर्कल करो, नहीं तो गलती हो सकती है। ऊपर वाले रिएक्शन को 5 से करना है, तो इधर 5 इधर भी 5, वाह 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 वाह। नीचे वाली जो आपकी 5 वाली रिएक्शन है बच्चों, 5 वाली रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इधर भी 3 इधर भी 3। दिमाग खुला रखे हर एक स्टेप करने का, ठीक है। चेंज इक्वल कर दिया, ओनिडा एयर कंडीशनर ऑन हाउस, O स्टैंड्स फॉर बैलेंस द ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखो 5 इंटू 3, 5 O3 है ना, 5 इंटू 3 15, और इधर देखो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 प्लस 5 कितने हुए 15। यस और नो, और ये एक O हुआ ना, अरे यस और नो, ये देखो 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 5 कितना हुआ 9 प्लस 5 15, और इधर का एक O यानी इधर हुए 16 H2O हुए बच्चों। यहाँ पे कितने H2O हुए बोलो, कितने हुए बोलो बच्चों, अरे बोलो बोलो कितने H2O हुए? तो यहाँ पे 16 हुए और यहाँ पे 15 ही हुए। यस और नो? 5 3 जा 15 प्लस 5 3 जा 15, मतलब ये साइड हुए 15 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 3 3 जा 9, 9 प्लस 5 कितना हुआ 14, 9 प्लस 5 14, 9 3 3 जा 9 प्लस 5 14, और ये प्लस 1 15, बराबर दोनों तरफ 15 हो गए। मैंने 16 कर दिया उसको, दोनों तरफ 15 हो गए। H3PO3 है, सो 3 3 जा 9, 9 प्लस 5 15, अरे यस और नो क्या 14, 9 प्लस 5 14 प्लस ये वाला एक मिला के 15। ओके ओके ओके, तो दोनों तरफ 15 15 ऑक्सीजन बैलेंस्ड। अब हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 5 है, रिएक्टेंट में 5 है। अभी प्रोडक्ट में देखो ये 3 और ये 2, सो 3 प्लस 2 5, सो प्रोडक्ट में भी 5 हुए, रिएक्टेंट में भी 5 हाइड्रोजन, मतलब लास्ट स्टेप भी करने की जरूरत नहीं है। सो लास्ट स्टेप था बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग H2O और बैलेंस हाइड्रोजन यूजिंग H+। ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस निकल गया। कैसे ऑलरेडी बैलेंस निकल गया? 5 HNO3 था, तो 5 3 जा 15 हो गया, फिर यहाँ पे 3 HPO3 था, 3 3 जा 9, 9 प्लस 5 हुआ 14, और ये एक 1 मतलब हुआ 15। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस, ये इधर हाइड्रोजन 5 है और इधर 3 प्लस 2 इधर भी 5 है, सो दैट इज ऑल्सो बैलेंस्ड। So this was your balancing by ion electron method and by oxidation state method. Next ऐसा short video कौन से टॉपिक पर चाहिए let me know in the comment section. बाकी डिटेल वीडियोस तो आ ही रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाके दे सकते हो, वन शॉट भी आ रहा है और CET में आपके लिए आ रहा है। और मैं आपसे लाइव मिलती रहूंगी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे शार्प 9:30 PM, सिर्फ 3 दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, बाकी दिन रिकॉर्डेड में मिलती रहूंगी। तब तक हंसते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।